कर्ण महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे और अंग देश के राजा भी थे। कर्ण के कुल 9 पुत्र थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 वृषसेन। वृषसेन कर्ण के सबसे बड़े पुत्र थे। वे भी अपने पिता की तरह महान धनुर्धर थे। महाभारत के युद्ध में वृषसेन ने वीरता से लड़ाई की और कई पांडव योद्धाओं को पराजित किया। अंततः वे अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 2 सुषेण। सुषेण कर्ण के पुत्रों में से एक थे। उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने पिता की मदद की। सुषेण को भी युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त हुई। नंबर 3 वृषकेतु। वृषकेतु कर्ण के सबसे छोटे पुत्र थे और युद्ध के बाद जीवित रहने वाले एकमात्र पुत्र थे। वृषकेतु ने युद्ध के बाद अर्जुन के संरक्षण में पांडवों के साथ मिलकर रहे और उनकी परवरिश हुई। वृषकेतु ने बाद में अर्जुन के साथ कई अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। नंबर 4 वृषास्व। वृषास्व भी महाभारत के युद्ध में शामिल थे और उन्होंने कौरवों के पक्ष में लड़ाई की। उन्होंने भी युद्ध में वीरता से लड़ाई की और अपने पिता की तरह वीरगति प्राप्त की। नंबर 5 वृषभ। वृषभ कर्ण के एक और पुत्र थे जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 6 चित्सेन। चित्सेन भी महाभारत के युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कर्ण के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की तरह वीरता दिखाई और युद्ध में मारे गए। नंबर 7 सत्यसेन। सत्यसेन भी कर्ण के पुत्र थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया। वे भी अपने भाइयों की तरह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 8 प्रतिविंध्य। प्रतिविंध्य कर्ण के पुत्रों में से एक थे और उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया। वे भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण के इन 9 पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में अपने पिता की तरह वीरता का परिचय दिया और युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। वृषकेतु के अलावा सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। वृषकेतु के संरक्षण की जिम्मेदारी अर्जुन ने ली और उन्होंने वृषकेतु को एक महान योद्धा बनाया। कर्ण के पुत्रों की यह कहानी महाभारत के युद्ध की विभीषिका और वीरता को दर्शाती है।